हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत एंड आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। भूल तो नहीं गए आप मुझे? आई होप भूले नहीं होंगे। प्री 2025 की तैयारी में मैंने पूरी जान लगा दी थी अपनी तरफ से, ताकि आपको वो जीत दिला सकूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अपने ही अंदाज में जो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझकर आपको समझाया। आई होप आप में से बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला और पढ़ने का अंदाज, पढ़ने का तरीका भी समझ में आया। और 2025 की उस तैयारी में मैंने एक मैगज़ीन, जो कि विजन आइज की मैगज़ीन, वैजीराम की मैगज़ीन, इन सबको पढ़ पढ़ के आप जो बोर हो गए थे, तो स्मार्ट करंट अफेयर के कवरेज के लिए एक मैगज़ीन लॉन्च की थी जिसका नाम था मंथली माइंड मैप मैगज़ीन। यानी हर एक मंथ के करंट अफेयर को माइंड मैप के थ्रू कवर करवाया था और उसका जादू जो हुआ था प्री में, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। यूट्यूब चैनल बहुत दिनों से बंद है क्योंकि प्री के बाद जाहिर सी बात है जो मेंस का ड्यूरेशन होता है वहाँ पर अपने मैं मेंटरशिप स्टूडेंट के ऊपर पूरा फोकस करता हूँ ताकि उनका मेंस क्वालिफाई हो सके। और जैसे कि अब मेंस 2025 ओवर हो चुका है और कुछ समय भी निकल गया है, नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड टू हेल्प यू इन यूपीएससी प्री 2026 एग्जामिनेशन। अपने अंदाज में, अपने तरीके में, जो चीज़ें एग्जामिनर के माइंडसेट से बहुत क्लोज हैं, एग्जामिनर किस तरह से चीज़ें फ्रेम करता है, किस तरह से एग्जामिनेशन को अप्रोच करें, एग्जामिनेशन किस अप्रोच से बनाया गया, वो सब सिखाने की मैं कोशिश करता हूं ताकि प्री की सबसे बड़ी बाधा को, जिसमें मैक्सिमम लोग फेल होते हैं, उसको आप पार कर सकें। तो इस यूपीएससी प्री 2026 में मैं फिर से आ गया हूं इस दिवाली के पावन उपलक्ष्य पर, जहां पर अब से लेकर प्री एग्जामिनेशन तक मैं आपके लिए कॉन्स्टेंटली वीडियो बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद भी करता रहूँगा। और इसी मौके पर मैं चाह रहा था यूट्यूब रिज्यूम करूँ और उसी समय पर महादेव का बुलावा आ गया। तो 2 अक्टूबर के करीब मैं केदारनाथ, श्री केदारनाथ धाम भी घूम आया और महादेव से पूरी तरह से आशीर्वाद लेकर आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि इस बार की यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी और मदद कर सकूँ। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो बोलो हर हर महादेव एंड श्री गणेशाय नमः। लेट्स स्टार्ट दिस यूपीएससी प्री 2026 फोकस प्रिपरेशन। साथ में मेंस की भी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपकी पढ़ाई होलसम वे में और आपकी पढ़ाई एक डायरेक्शन में ओरिएंट होके हो, ताकि आप जिस गोल को पाना चाहते हैं उस गोल को आप पा सकें। थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया पर इतने दिनों बाद मिले हैं, आई होप इतना बड़ा इंट्रोडक्शन तो बनता है। ये बिल्कुल बनता है। तो आज क्या लेकर आए हैं? आज मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको सरप्राइज देकर जरूर जाऊँगा। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा बर्डन एरिया है आपका। वैसे करंट अफेयर का वेटेज यूपीएससी में कम है क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर के हमेशा बैकवर्ड लिंकेज, यानी करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट को ढूंढता है पर उसका बैकवर्ड लिंकेज ढूंढकर स्टैटिक टॉपिक को पूछने की कोशिश करता है। तो एज सच करंट अफेयर उतना नहीं पूछा जाता जितना इसका हाइप क्रिएटेड है और करंट अफेयर से बहुत डराया भी जाता है। यस, इस करंट अफेयर की जो प्रॉब्लम थी उसको एक लिमिट तक मैंने पिछली बार हर एक मंथ के करंट अफेयर को माइंड मैप के थ्रू, यानी MMZ मंथली माइंड मैप मैगजीन के थ्रू कवर करके स्मार्ट करंट अफेयर का कवरेज करवाया था और उसका आउटपुट बहुत अच्छा रहा। मैं आपको उसका आउटपुट दिखाना चाहता हूं। फिर इस बार करंट अफेयर की इस कवरेज के लिए मैं क्या कर रहा हूं वो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। यस, MMZ का क्या हिट रेशियो रहा? हिट रेशियो का मतलब होता है कि जब हमने करंट अफेयर को मंथली माइंड मैप के थ्रू कवर किया, स्मार्ट कवरेज की, तो क्या उससे कुछ आपको आउटपुट मिला यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में? तो आइए उस यूपीएससी प्री 2025 में इस MMZ से क्या हेल्प मिली पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, इसको समझेंगे तभी हम ये रेलेवेंस समझ पाएंगे कि हाँ, ये जो हम करंट अफेयर को कवरेज कर रहे हैं, स्मार्ट कवरेज कर रहे हैं, 6-7 न्यूज़पेपर से जो कवर कर रहे हैं, उसका कवरेज के हिसाब से एग्जामिनेशन में उसका आउटपुट है कि या नहीं। आउटपुट होना बहुत जरूरी है। कितना भी इनपुट दें, अगर अंत में एफिशिएंटली आउटपुट नहीं आ रहा है तो सारा इनपुट खराब ही है। इसलिए आउटपुट पर फोकस हमारा जरूर होना चाहिए, आउटकम पर फोकस होना चाहिए। तो देखते हैं कि जो हमने मंथली माइंड मैप मैगजीन पिछली बार की, क्या उसका कुछ फायदा हुआ। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था प्री 2025 एग्जामिनेशन ने, किसके बारे में? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में, जहां पर जाहिर सी बात है यूपीएससी क्रिटिकल मिनरल के ऊपर फोकस करता है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया था 2023 में पार्लियामेंट ने, इसलिए यूपीएससी ने उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल भी पूछा और इसको हमने कहां कवर किया था? जनवरी 2025 की, यानी जनवरी मंथ की जो माइंड मैप के थ्रू, ये माइंड मैप है, माइंड मैप के थ्रू जो हमने मैगजीन बनाई थी उसमें हमने कवर किया था, जहां पर हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बात की थी और यहां पर हमने बात किया था टेक्नोलॉजिकल लेजिस्लेटिव सपोर्ट में MMDR एक्ट 1957 और 2023 में जो इसका अमेंडमेंट हुआ था। तो ये पूरा का पूरा हमने कवर भी किया था और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था
उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था उस समय पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मच करोड़ टू स्ट्रेंथन इंडिया क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन। दैट्स वाई ये सवाल वहां पर पूछा गया। आई होप यूपीएससी किस तरह से करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट से सवाल बनाता है ये भी समझ में आपको आ रहा है, और ये सवाल क्यों बनाया गया, करंट अफेयर का कवरेज है, साथ में अमेंडमेंट हुआ है, यानी रिसेंट जो अपडेट्स हुई हैं, और मिनरल क्रिटिकल मिनरल एक बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का ज्योग्राफी के सेक्शन से, जहां से यूपीएससी बार बार सवाल बनाता है, इसलिए ये सवाल फ्रेम किया गया। पहली बात। दूसरा सवाल ये था आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर सवाल पूछा, आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली के ऊपर सवाल पूछा। अब ऐसा सवाल देखकर यूपीएससी प्री 2025 में दिमाग के एकदम तार खुल जाते हैं, ऐसे सवाल कैसे करेंगे वो समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे मैं रैशनल आपको समझाता हूं, पेरिस एग्रीमेंट क्यों पूछा गया होगा, 2015 याद है आपको, और 2025 10 ईयर्स 10 साल हो गए, इसलिए सवाल पूछा जाना बनता है। और ये आर्टिकल 6 के ऊपर क्यों पूछेगा, तो हमने आपको नवंबर 2024 की जो एमएमजेड थी उसमें ये कवर करवाया था, कार्बन मार्केट रूल्स फॉर आर्टिकल 6.4, जहां पर हमने कॉप 29 की बात की थी, और यहीं पर हमने आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट की भी बात की थी। तो आर्टिकल 6 स्पेसिफिकली कवर किया था। ये जादू है, जब आप सही ढंग से करंट अफेयर, तो हम क्या मंथली माइंड मैप जो बनाते हैं करंट अफेयर का, क्या सारे करंट अफेयर डाल देते हैं? अरे सारे करंट अफेयर डाल देंगे तो वो बल्क आपके ऊपर क्रिएट हो जाएगा, वो बर्डन क्रिएट हो जाएगा। इतना बर्डन क्यों क्रिएट करना इतने प्यारे से मासूम से माइंड पर, इतना बर्डन अननेसेसरी ले लेंगे तो हमारे पास वो मेमोरी का स्कोप रह नहीं जाएगा जहां पर हम कोई चीजें और कर सकते हैं एफिशिएंटली। इसलिए उतना ही पढ़ना जितना एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड है, ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। इसलिए वो करंट अफेयर इंक्लूड करते हैं जिसका कुछ रैशनल भी हो, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट का रैशनल था 10 ईयर्स जब हो रहे थे, उसके रैशनल के हिसाब से फिर हमने आर्टिकल 6 की इंपॉर्टेंस को करते हुए तब ये करंट अफेयर को हमने अपनी माइंड मैप मैगजीन में डाला। आई होप आप ये रैशनल समझ रहे हैं। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के ऊपर था। पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन, इस तरह का सवाल बनाया गया था। क्या ये हमने कवर किया है नवंबर 2024 की एमएमजेड में, साथ में अक्टूबर 2024 की एमएमजेड में, दोनों में कवर किया है, जहां पर इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 की हुई थी, यूएनईपी देता है, और उस रिपोर्ट में भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में बात हो रही थी। तो हमने ये पूरा का पूरा इमिशन गैप रिपोर्ट भी कवर की। साथ में नवंबर में ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जो आई थी 2024 की, उसमें भी हमने कितना फॉसिल इमिशन हो रहा है CO2 से, उसके बारे में हमने बात की थी। चाइना 31% है, यूएस 13% है, इंडिया 8% है, और EU 27% है। यस, तो हमने ये करंट अफेयर पूरा कवर किया, और उसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल बना ये। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। रुक जाओ, पहले ये रेलेवेंस समझाऊंगा, नहीं तो आप ये कहोगे कि सर फिर आपकी मैगजीन पढ़ने का फायदा क्या है। तो जब तक ये यूपीएससी प्री में नहीं पूछे जा रहे तो मैगजीन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरी ये जरूरत है, नेसेसिटी है कि मैं आपको ये बताऊं इस तरह के सवाल कैसे करोगे। यहां पर किसके बारे में है, मजोरना 1 चिप के बारे में है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ये कहां पढ़ोगे, ये सवाल कैसे, क्या स्टैटिक के सवाल नहीं, ये करंट अफेयर मेनली करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल है। अब इनको करने के लिए आपका करंट अफेयर का कवरेज होना चाहिए। फरवरी 2025 की एमएमजेड में हमने मजोरना 1 क्वांटम कंप्यूटिंग ब्रेक थ्रू, और यहां पर हमने लिखा था रीड क्वांटम कंप्यूटिंग, और कॉन्टेक्स्ट दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट हैज अनवील्ड मजोरना 1 अ क्वांटम चिप डिजाइन टू मेक क्वांटम कंप्यूटिंग मोर स्टेबल रिलायबल बाय लेवरेजिंग अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। इस तरह का हमने कॉन्टेक्स्ट देकर ये हमने न्यूज आर्टिकल भी आपको बताया, जिसके ऊपर ये सवाल पूरा फ्रेम किया गया। आइए आगे आइए। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर सवाल पूछा गया, और इसको भी मैंने प्लेसेस इन न्यूज, जो कि मैंने आपको यूट्यूब पर एक प्लेसेस इन न्यूज की जो वीडियो बनाई थी उस पर ही मैंने पूरा कवर कराया था, और मैंने इसकी PDF भी दी थी। यस, इन विसाजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर मुंबई टू बंदर अब्बास इन ईरान बाई सी, ये पूरा का पूरा मैंने मैप भी लगाते हैं माइंड मैप में, और मैप के साथ साथ हमने पूरी इंफॉर्मेशन भी दी, जिसके ऊपर सवाल पूछा गया नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। उसके बाद कंट्री एंड रिसोर्स रिच, अगेन रिसोर्स के बारे में मैंने हमेशा बोला है कि रिसोर्सेस इस समय इकोनॉमी को ड्राइव करना है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, भारत को बहुत आगे जाना है, विकसित भारत बनना है, उसके लिए रिसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, तभी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तभी ग्लोबल लीडर बन पाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी ये जो यूपीएससी सवाल पूछता है उसी डायरेक्शन पूछता है, भारत को ग्लोबल लीडर बनना कैसे है उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है कि भाई बताइए कौन सी कंट्री किस रिसोर्स रिच है। तो बोट्सवाना, चील, इंडोनेशिया,
इस तरह से सवाल पूछा। और हमने प्लेसेस इन न्यूज़ 2025 में पूरा कवर किया था कि भाई लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, यहाँ पर निबोबियम, लिथियम, बेरिलियम, सारे की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स कहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है उसका, उसके पूरे डायरेक्शन के साथ हमने ये चीज़ें कवर की थी ताकि ये आपकी चीज़ें छूटे ना। ये भी हमने कवर किया। साथ में ये पॉलिटिक्स से जो सवाल था कि इफ एनी क्वेश्चन राइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स शैल बी फाइनल एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरह का सवाल यूपीएससी ने प्री 2025 में पूछा था। जुलाई 2024 की जो एमएमजेड थी उसमें हमने स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के लिए भी बोला था, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 20 और 22 के बारे में बात हो रही थी। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, सुप्रीम कोर्ट रूल कोर्ट्स कैन नॉट रिक्वायर अक्यूज पर्सन टू शेयर देयर लोकेशन ऑन द गूगल मैप्स और टू कंपेल फॉरेन नेशनल्स टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस एज बेल कंडीशन। और वहां पर अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात की थी और वहीं पर हमने 10th स्किल और एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की थी, जिसके ऊपर सवाल भी बना। साथ में जो प्री बिफोर प्री था, यानी प्री के पहले में एक खुद पेपर सेट करते हैं हम प्री के जैसा, प्री के सबसे क्लोजेस्ट एक पूरा पेपर बनाते हैं प्री के जैसा, और उसको मैंने अपने पेड स्टूडेंट को दिया था, मेंटरशिप स्टूडेंट को दिया था। उसमें भी हमने ये सवाल पूछा था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही शी शैल वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द बिल, और उसका मनी बिल के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने वहां पर चीजें जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे उनके बारे में हमने ये चीजें पुट भी की थी, यानी हम उसके क्लोज सवाल बनाने की हमने कोशिश भी की थी और वही एंटी डिफेक्शन लॉ से सवाल भी बनाया गया। पंचायत 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कितने ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं? पंचायत क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने पिछली बार लॉजिक समझाया था कि 1995 में जो थीम आई है वही 2005 में आई है, वही 2015 में आई है और वही थीम 2025 में आई थी। ये इतना बड़ा पैटर्न हमने डिकोड किया था, उसके हिसाब से मैंने बोला था कि पंचायत म्युनिसिपैलिटी से सवाल बनेगा और यूपीएससी ने पंचायत से सवाल भी पूछा। और ये कई बार मैंने यूट्यूब पर भी बताया। सितंबर 2024 की एमएमजेड में भी बोला गया था और दिसंबर 2024 की एमएमजेड में भी ये बोला गया था कि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा और वो हमारा लॉजिक से भी बैठता है। साथ में ब्रिक्स के ऊपर सवाल पूछा था, 16th ब्रिक्स समिट के ऊपर, और हमने इसको जनवरी 2025 के एमएमजेड में कवर रखा था कि इंडोनेशिया फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स का, और उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स को जरूर पढ़िएगा। तो वो भी हमने न्यूज़ पूरी कवर की थी। साथ में लोकपाल के ऊपर ये पूरा सवाल बना प्री में, और ये जनवरी 2025 के एमएमजेड में हमने लोकपाल के ऊपर भी हमने ये स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के लिए बोला, यानी जो चीज़ हमें लगती है करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है और उसका स्टैटिक आपको पढ़ना है, तो स्टैटिक पढ़ने के लिए भी हम आपको सजेस्ट करते हैं ताकि आपका स्टैटिक कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है वो भी कवर हो जाए। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स यानी 20 मार्क्स के अप्रॉक्स हमने कवर किए थे 2025 के प्री में इन मंथली माइंड मैप मैगजीन के थ्रू। तो करंट अफेयर का कवरेज ऐसे किया था, यानी 10% ऑफ द पेपर ऑफ यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन वो मंथली माइंड मैप मैगजीन के करंट अफेयर में कवर था। और आप सोचिए कितने सवाल होंगे करंट अफेयर के, अगर आप जाके देखेंगे तो सवाल होंगे 15-16 करंट अफेयर के, जिसमें हमने 10 सवाल करंट अफेयर के हमने स्टैटिक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताए कि ये सवाल आपके यहां से पूछे गए। यानी स्मार्ट कवरेज का मतलब क्या है कि मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट। जितना हमने मिनिमम पढ़ा उससे अगर 10 सवाल आ गए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी कि मिनिमम इनपुट पर कैसे मैक्सिमम आउटपुट लाया जाए। यही इस एग्जामिनेशन का सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अगर ये आपने कर लिया तो आप अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे जिससे एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। तो ये जो मंथली माइंड मैप मैगजीन है, यानी हर एक मंथ की जो हम माइंड मैप के थ्रू पूरा मंथली करंट अफेयर कवर करते हैं, ये कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ये कंटिन्यू हो रही है। यानी जून 2025, जुलाई, अगस्त, सितंबर की भी हम पुट कर देंगे। अक्टूबर चल रहा है तो सितंबर की पुट कर देंगे और नवंबर के पहले वीक में अक्टूबर की मंथली माइंड मैप मैगजीन आ जाएगी। यानी ये जो मैगजीन के बारे में बात कर रहा हूं, ये सबसे सुपरफास्ट है, सबसे एफिशिएंट है, सबसे ब्रॉड कवरेज है, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनर के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उन करंट अफेयर को सेलेक्ट करके बनाई गई है। और माइंड मैप के थ्रू है तो माइंड मैप आप इजीली पढ़कर इजीली कवर कर सकते हैं। साथ में ये भी बताते हैं कि कौन सा स्टैटिक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लीजिए। हम यहां पर नहीं रुके, यहां पर रुक जाते तो फिर ये वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं रहता। ये मैगजीन तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा करंट अफेयर का अगर इतना डर है तो इसको क्यों ना मल्टी लेयर अप्रोच से समझा जाए। मल्टी लेयर अप्रोच का मतलब है कि डेली करंट अफेयर आप जो पढ़ते हैं
कोई न्यूज़पेपर आप रेफर करते होंगे या किसी यूट्यूब की वीडियो को रेफर करते होंगे, और फिर भी आपको बहुत बोरियत महसूस होती होगी कि कैसे कवर करें, ये 45 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं जा रहा है, और जिसकी वजह से न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। और कुछ लोगों को तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ना भी पसंद नहीं है। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? तो डेली जो न्यूज़ आती है, जो न्यूज़पेपर आता है, तो मैंने डेली माइंड मैप बनाकर अपने टेलीग्राम पे डालना शुरू कर दिया। तो डेली किस तरह से रहते हैं, जैसे कल अगर 14 अक्टूबर थी तो 14 अक्टूबर 2025 का इस तरह से माइंड मैप तैयार हो जाएगा। माइंड मैप में सिर्फ ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है, फॉर एग्जांपल ट्रेड, एनर्जी, एआई, इंडिया कनाडा टेक सीरीज ऑफ स्टेप्स टू रिस्टोर द टाइज, तो यहां पर लिंकेज भी लिखा होगा कि GS2 में कहां पर आप इस करंट अफेयर को अटैच करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, यानी डेली करंट अफेयर जो भी आ रहे हैं, वो डेली करंट अफेयर कौन से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये कवर करेंगे हम डेली माइंड मैप में। और वहां पर यह भी बताएंगे कि सिलेबस के किस टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर हम कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, और फिर बताएंगे किस बारे में करंट अफेयर है, किस बारे में न्यूज है, ताकि आपका होलसम कवरेज हो जाए। कहां पर लिंक करना यह भी समझ में आ जाए, कहां पर किस GS1, GS2, GS3, GS4 किस टॉपिक के लिए पढ़ रहे हो, साथ में किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है उस न्यूज में, वो सब कवर करेंगे। और ऐसे ही हर एक टॉपिक, यानी अगर माइंड मैप के थ्रू अगर आप कवर करेंगे तो बहुत जल्दी ही पूरा का पूरा, यानी विद इन 30 मिनट्स पूरा का पूरा माइंड मैप आपका कवर हो जाएगा। साथ में पूरा का पूरा डेली करंट अफेयर अगर आप ऐसे करते रहे तो डेली करते करते, डेली माइंड मैप पढ़ते पढ़ते जो करंट अफेयर रिपीट भी हो रहे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और उस तरह से एक होलसम वे में आपका डेली बेसिस पर करंट अफेयर कवर होता रहेगा। लेकिन हमने डेली बेसिस पर हम रुके नहीं, डेली बेसिस का तो हम माइंड मैप बना ही रहे हैं, डेली बेसिस पर माइंड मैप बना के दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका डेली बेसिस पर कभी 1-2 दिन स्किप हो गया या नहीं भी हुआ, और पूरे वीक का आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, डेली जो आपकी MMZ है, डेली जो आपके माइंड मैप्स हैं, उनको हमने क्या किया, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट है और उनको भी कंपाइल करके वीकली भी हम माइंड मैप आपको दे रहे हैं। वीकली माइंड मैप आपको कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, देखिए जैसे कि वीकली करंट अफेयर फ्रॉम 1 to 7 अक्टूबर, तो ये काम हमने अक्टूबर से ही शुरू किया डेली बनाना, और टेलीग्राम पे डल रहा है। फ्रॉम 1 अक्टूबर टेलीग्राम पर ये डेली 11 बजे के अप्रॉक्स आपका माइंड मैप बना के डाल दिया जाता है, ताकि आप आराम से इसको पढ़ सकें। वीकली भी हमने डिजाइन किया है, पहले 1 to 7 अक्टूबर 2025 का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, विथ मैप, विथ आर्टिकल्स, विथ मैपिंग, हमने सब कुछ विथ फोटोज एटसेट्रा, विथ करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, विथ लिंकेज, सब कुछ उठा के डाल दिया है। जहां जहां पर आर्टिकल की इंपॉर्टेंस है वहां वहां पर पूरा आर्टिकल्स ऐसे डाला ताकि आप आराम से उस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपके ना छूटे, ताकि आपका करंट अफेयर में इसके बाद कोई भी दिक्कत ना हो। मतलब डेली बेसिस पर आप माइंड मैप पढ़िए, बिल्कुल वो आपका करंट अफेयर कवर हुआ, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। डेली बेसिस के बाद वीकली बेसिस पर कंसोलिडेट कराया सेकेंड लेयर, पहली लेयर डेली वाली, सेकेंड लेयर वीकली वाली, और थर्ड लेयर मंथली वाली। तो मंथ वाला पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कंसोलिडेट होकर पूरा मंथ का जब आपको देंगे तो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यानी डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं तो वीकली बेसिस पे कंसोलिडेट होगा और मंथली बेसिस पर कंसोलिडेट होगा। तो आपकी 3 लेयर में करंट अफेयर, आपको नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना। जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और लास्ट में अपने पेड स्टूडेंट के लिए, माफ कीजिएगा, ये जो लास्ट वाला है वो पेड स्टूडेंट की रहता है, मेंटरशिप स्टूडेंट है या माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम के अगर आप पार्ट हैं, तो मेंटरशिप स्टूडेंट के लिए मेनली हम 365 यानी पूरे साल का माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टैटिक का, करंट अफेयर का, वो भी देते हैं। वो जो एग्जामिनेशन के सबसे क्लोज है, एग्जामिनर वहां से सवाल पूछता है, वो टॉपिक बना के देते हैं, पर वो पेड है। तो हम पेड के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ 4 लेयर में करंट अफेयर कवर करते हैं, डेली माइंड मैप, वीकली माइंड मैप एंड साथ में मंथली माइंड मैप के साथ साथ पूरे 365 दिन का ईयरली जो माइंड मैप बनेगा वो फाइनल माइंड मैप होगा। और उसके बाद आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 20 सवाल आएंगे तो 15-16 सवाल सॉल्व हो जाएंगे, यानी मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाएगा। ये मेरी कोशिश है करंट अफेयर की इस तरह से कवरेज करवाने का। तो ये रेवोल्यूशन है, क्योंकि करंट अफेयर आप वही घिस्सा पिट्टा पढ़ के, वही लाइन बाई लाइन पढ़ के आप परेशान हो गए। इसलिए करंट अफेयर को माइंड मैप, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो सिनेप्टिकल लिंक है,
वो ब्रांचेस के फॉर्म में वर्क करता है। हमारी मेमोरी ब्रांचेस के फॉर्म में स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को। तो माइंड मैप के थ्रू जब पढ़ेंगे तो वो बेहतर पढ़ पाएंगे और स्टोर बेहतर कर पाएंगे, और वही पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में बेहतर आउटपुट मिल सके। डेली तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर वहां पे अपलोड होते हैं, माइंड मैप अपलोड होता है, साथ में वीकली वहीं पर अपलोड होता है, और मंथली जो मैगजीन है वो मेरे ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर अपलोड की जाती है। तो आप जाकर तीनों डाउनलोड करके आप इस बार करंट अफेयर को ऐसे तैयार कीजिए ताकि आपको डर ना लगे और वो कॉन्फिडेंस रहे अंदर से, ताकि इस बार का प्री आप निकाल पाए। यहां पर नहीं, सरप्राइज के बारे में बात हुई थी, तो जो सरप्राइज है वो ये है कि प्री की तैयारी के लिए मैं अभी से अपने टेलीग्राम चैनल पर यूपीएससी के पैटर्न के सबसे क्लोजेस्ट और क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताते हुए आपके लिए 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पर पोस्ट करते हैं टेलीग्राम पर, 3 प्री के क्वेश्चन, ताकि प्री की तैयारी के लिए आप छोटे छोटे स्टेप रखते रहें, ताकि आप यूज्ड टू रहें। ये 2-3 महीने में अगर आप 3-3 सवाल डेली बेसिस पर करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज भी चेक होती रहेगी, और प्री के पैटर्न में धीरे धीरे आप आके सेट हो जाएंगे, वो रिदम बन जाएगी, ताकि जनवरी से आप फुल पेस पर प्री की तैयारी कर सको। तो 3 एमसीक्यू, या मैंने एमसीक्यू नहीं बोलता हूं, जाहिर सी बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, पर 3 बिल्कुल वो क्वेश्चन जो यूपीएससी के क्लोजेस्ट हैं, उस तरह के क्वेश्चन, साथ में क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताते हुए, इसका पोल देते हुए टेलीग्राम पर अपलोड होते हैं। तो आज जैसे एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये पोस्ट हुआ, और तीसरा क्वेश्चन ये पोस्ट हुआ। 3 क्वेश्चन पोस्ट किए, ताकि हर दिन अगर आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्री के करीब धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, ताकि जब प्री के लिए फुल फोर्स से तैयारी करना शुरू करें तो आप प्री के लिए ऑलरेडी एक रिदम में रहें। तो याद रखिएगा, ये मेंस का ड्यूरेशन है, मेंस की तैयारी करिए, साथ में थोड़ी थोड़ी प्री की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो करंट अफेयर को तो कवर करिए, वो मेंस और प्री के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बोला, डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर आते हैं, हम उनका लिंक है GS2, GS1, GS3, GS4 कहां पर है वो भी बता रहे हैं, लेकिन साथ में प्री की तैयारी के लिए 3 जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जो एग्जामिनर के सबसे क्लोजेस्ट हैं, वो टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, पोल भी दे रहे हैं, ताकि आप उनको अटेम्प्ट कर सकें, अपनी प्रिपरेशन का लेवल धीरे धीरे चेक कर सकें, और धीरे धीरे बढ़ाकर जनवरी से फुल फोर्स में प्री की तैयारी कर सकें। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये जर्नी की शुरुआत जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर आपकी प्री की हेल्प के लिए। मैं अक्टूबर में हम टेलीग्राम पे शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं ताकि मैं ये भी चेक करना चाह रहा था कि हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू तो कर पाएंगे ना, पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। तो बिफोर टेलिंग यू गाइज, पहले ये करके तो देखिए कि ये कंटिन्यू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये फीजिबल है हमारे लिए करना या नहीं। यस, ये फीजिबल है, 15 दिन हो गए हैं हम ये काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं। ये काम थोड़ा डिफिकल्ट है कि डेली बेसिस पर माइंड मैप बनाना, फिर वीकली बनाना, फिर मंथली बनाना, फिर रोज 3 करंट अफेयर पोस्ट करना, पर ये डूएबल है, ये मुझे समझ में आ गया। तो ये अगर ये डूएबल है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि इस बार प्री में आपकी करंट अफेयर की कॉन्टेक्स्ट में इतनी हेल्प हो जाए कि करंट अफेयर कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, साथ में 3-3 एमसीक्यू से आपकी थोड़ी सी प्री के लिए रिदम भी बन जाए। साथ में एक काम और कीजिएगा, नवंबर से थोड़ा थोड़ा 2-3 क्वेश्चन सीसेट के भी करना शुरू कीजिए, यानी आधे घंटे, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स सीसेट को भी देना शुरू कीजिएगा, ताकि नवंबर से रिदम सीसेट के लिए भी बननी शुरू हो जाए। सीसेट में और क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। आई होप इस वीडियो का आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए कि करंट अफेयर किस तरह से आपको मल्टी लेयर डेली, वीकली और मंथली माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे, और साथ में 3 एमसीक्यू टेलीग्राम पर रोज पोस्ट करेंगे, ताकि आप प्री की प्रिपरेशन में एक एक स्टेप, बिट बाय बिट अपने स्टेप रख पाएं, ताकि फुल फोर्स से प्रिपरेशन जनवरी से आप स्टार्ट कर पाएं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो के कॉन्टेक्स्ट समझ में आए होंगे, और ये वीडियो आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करने में एक माइलस्टोन जरूर क्रिएट करेगी। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।